हेलो एवरीवन। अभी तक की वीडियो सीरीज में हमने कवर किया है सॉलिड प्रिंसिपल्स, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स को। एंड अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा उसको अप्लाई करने के लिए आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट इज आल्सो लो लेवल सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन। एंड उस क्वेश्चन का नाम है की वैल्यू डेटा स्टोर। तो की वैल्यू डेटा स्टोर क्या होता है? तो इट्स अ टाइप ऑफ डेटा बेस ओनली जहां पे आप वैल्यूज को स्टोर करते हो करस्पॉन्डिंग टू द की। सो यू फॉर्म अ पेयर ऑफ अ की एंड अ वैल्यू एंड आप उस पेयर को स्टोर करते हो। इसे समझिए एक डिक्शनरी की तरह जहां हर की के करस्पॉन्डिंग एक मीनिंग रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास की है यूजर 123 एंड मैं उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर करता हूँ जॉन, तो जब भी मुझे जॉन की वैल्यू चाहिए देन आई विल पास दैट की यूजर 123 एंड रिट्राइव द वैल्यू फ्रॉम द डेटाबेस। तो इसी तरीके से हम डीके वैल्यू डेटा स्टोर इंप्लीमेंट करेंगे। फर्दर ये काफी जगह पे यूज होता है इन मैनी बिग टेक कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft and Google for its simplicity as well as high performance. So there are many real life examples of key value data store that are Redis, Amazon DynamoDB and then simple hash map. तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ की वैल्यू डेटा स्टोर, हमें उसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज इंप्लीमेंट करनी है एंड देन हम ब्लूप्रिंट पे शिफ्ट होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट हाउ यू कैन सॉल्व एनी गिवन एलएलडी प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ब्लूप्रिंट। आज के वीडियो में भी हम सेम ब्लूप्रिंट का यूज करेंगे एंड पूरा लो लेवल सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पहले पेन और पेपर पे एंड में हम कोड लिखेंगे। तो इफ अभी तक आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा जहां पे आई हैव डिस्कस द ट्रिक्स एंड एज वेल एज द कंप्लीट एल्गोरिदम टू सॉल्व एनी एलएलडी प्रॉब्लम, तो चाहिए और पहले वो वीडियो देखिए एंड देन कंटिन्यू टू दिस वीडियो। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट, दैट इज की वैल्यू स्टोर। तो यहाँ पे एनी गिवन की वैल्यू स्टोर उसके थ्री मेन और मेजर ऑपरेशन होते हैं, दैट इज सेट जहां पे आप डेटाबेस या किसी भी डेटा स्टोर में वैल्यू ऐड करते हो। सो यू विल पास टू थिंग्स, की एंड वैल्यू। देन गेट, जब आप रिट्राइव करते हो डेटा सो यू विल पास द की। एंड डिलीट, जब आपको वो एंट्री डिलीट करनी है देन यू विल पास द की। सो दिस थ्री आर द मेजर कंपोनेंट्स दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट। फर्दर आपको यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप के स्टोर को इंप्लीमेंट करना है। वन इज सिंपल की वैल्यू स्टोर दैट इज इन मेमोरी, जो आप हैश मैप से स्टोर कर सकते हो। एंड सेकंड इज रेडिस केवी स्टोर। सो रेडिस इज अ वेरी पॉपुलर डेटाबेस स्पेशली फॉर स्टोरिंग एनी की वैल्यू टाइप डेटा स्ट्रक्चर एंड हेंस वी हैव टू इंप्लीमेंट दैट एज वेल। तो हम यहाँ पे रेडिस डीबी का कनेक्शन नहीं करेंगे बट वी वुड बी मॉकिंग द रेडिस केवी स्टोर विद द हेल्प ऑफ रेडिस क्लास। फर्दर हमारे पास दो और रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज टीटीएल सपोर्ट एज वेल एज लॉगिंग सपोर्ट। तो टीटीएल क्या है? टीटीएल इज अ टाइम टू लिव और एन एक्सपायरी डेट टू एनी गिवन रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। देयर आर मेनी डेटाबेस लाइक रेडिस हो गया या फिर काउच बेस हो गया, जिसके अंदर आप फॉर एनी डॉक्यूमेंट और फॉर एनी गिवन की एक टीटीएल भी स्टोर करवा सकते हो। एंड जब वो टीटीएल ब्रीच हो जाएगा या फिर करंट टाइम वुड बी ग्रेटर देन द टीटीएल टाइम, तो वो एंट्री ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। एंड हमें ये फंक्शनलिटी भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है, टाइम टू लिव सपोर्ट की फंक्शनलिटी। सो फॉर एनी गिवन की हम टीटीएल भी सेट कर सकने चाहिए एंड टीटीएल शुड बी इन मिली सेकेंड्स। एंड फर्दर ये ऑप्शनल फंक्शनलिटी होनी चाहिए, जिस भी की स्टोर को इंप्लीमेंट करना है दे विल इंप्लीमेंट टीटीएल फंक्शनलिटी। डिफॉल्ट वैल्यू ये है एंड जब भी हम गेट करेंगे रिट्राइव करेंगे की को तब हम टीटीएल चेक करेंगे। एंड इफ टीटीएल एक्सपायर हो गया दैट मीन्स द की एक्सपायर हो गया है, देन हम उस की को रिमूव भी कर देंगे एट अ टाइम ऑफ गेट। फर्दर लॉगिंग सपोर्ट, सो जो भी डेटाबेस ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसको हम लॉग भी करेंगे। लॉगिंग कई सारी जगह पे एक्सटेंसिवली यूज होता है फॉर एनी डीबी ऑपरेशंस, फॉर एनी काफका रिलेटेड ऑपरेशंस। तो रियल लाइफ यूज केस में उसका बहुत ही ज्यादा यूजेज है। मल्टीपल कंपनीज लाइक डेली में ट्रिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ लॉग्स एमिट करते हैं एंड दिस लॉग्स विल हेल्प अस टू डिबग द इशू। सो जब भी कोई भी इशू आता है हम सबसे पहले लॉग्स ही चेक करते हैं एंड हेंस लॉगिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी गिवन एप्लीकेशन। So this is one additional functionality that we have to provide to a user for this key store. So for every operation like set, get or delete, हम उसको log भी करेंगे, okay? And these are the expectation that the interface should promote flexibility, solid principles and design patterns को आपको implement करना है, कोड लिखना है with a driver class as well as you have to configure functionalities like TTL and logging at runtime. That means these are dynamic functionalities, आपको इसको dynamic रखना है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि ये की वैल्यू स्टोर क्या है, हमें आज के क्वेश्चन में क्या क्या इंप्लीमेंट करना है। एंड एज यूजुअल अभी हम शिफ्ट करते हैं ब्लूप्रिंट की ओर, जहां पे हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड देन हम उसको कोड लिखेंगे। So if I open this blueprint is same which I discussed in the past video. This is a blueprint to solve any LLD problem.
स्टेप 1 क्या है कि अंडरस्टैंड द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लाइक एक्शंस, फीचर्स एंड फ्लोज। तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा मेथड्स कि हमें कौन कौन सी मेथड्स इंप्लीमेंट करनी है। सो ये 3 डिफरेंट मेथड्स ऑलरेडी है, लाइक सेट, गेट एंड डिलीट। एंड फर्दर हमें टीटीएल्स भी सेट करना है एट अ टाइम ऑफ एडिंग द की वैल्यू टू द डेटाबेस। सो उसका भी एक फंक्शन होगा। सो दैट कैन बी 4 डिफरेंट फंक्शन। वन इज लाइक सेट, जहाँ पे की वैल्यू पास करेंगे, देन गेट, देन डिलीट एंड देन सेट विद अ टीटीएल। So these 4 are the methods that we would be implementing in this LLD solution. Further, we have to identify core entities. So core entities यहाँ पे क्या क्या है? एक तो simple KV store है, Redis KV store है, उसको हम Redis से मॉक करेंगे, so this would be one more thing. And further TTL है, logging है. Okay, so these are the different entities जिसके corresponding आप Java में class लिखोगे, correct? So these are the entities in this current given requirement, like key value store. So key value store एक generic interface बनाएंगे and these two would be implementing that interface. Further we have TTL and logging. अभी next step होता है जहाँ पे हम identified entities के data members को define करते हैं। हम थोड़े डिटेल में घुसते हैं of the Java classes. So simple KV store के अंदर होगा map. So this is like a simple hash map that we would implement. फिर आएगा Redis KV store जिसको हम मॉक करेंगे Redis से, and Redis would be also a type of map. हम यहाँ पे मॉकिंग करने के लिए एक सिंपल मैप ही ले रहे हैं. Then TTL and logging, so they both will internally have a key value store because these are not a store, right? This we have two database, you can select simple KV store and Redis KV store. These two are the database, but these two are additional functionality which we are providing to the user, like TTL हो गया, logging हो गया. तो इन दोनों के अंदर भी key value store होगा. That can be either one of this, जिसके लिए हमने ये functionality provide की है. फर्दर TTL के लिए हम की विद एक्सपायरी भी रखेंगे. सो दिस कैन बी अ टाइप ऑफ लॉन्ग जहाँ पे हम एवरी की के करस्पॉन्डिंग उसका TTL स्टोर करेंगे, करेक्ट. एंड लॉगिंग इज यहाँ पे तो हम सिंपल system.out.println से लॉग करेंगे into the console for any database operation, correct. So these two are additional functionalities which we will provide to these two stores. Got it? Further, in the step 4 हम define करते हैं what are the relationship between different objects like composition, inheritance and association. So composition has a relationship. That means TTL has a key value store, logging has a key value store. So ये दोनों class के अंदर एक key value store का object होगा. Further, inheritance is a relationship. यहाँ पे hierarchy types आती हैं. So simple key store is also key value store. Redis key store is also a type of key value store. So this is the inheritance relationship. फर्दर यहाँ पे कोई भी एसोसिएशन रिलेशनशिप नहीं है. एंड नेक्स्ट वी जम्प टू द इनम्स और कॉन्स्टेंट. सो इनम्स यूज करने से हमारा कोड क्लीनर रहता है. वी डोंट हैव टू यूज स्ट्रिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द इनम्स. तो एज ऑफ नाउ आई कैन थिंक ऑफ 2 different types of enums here. One is data store type. It can be either in memory, that is a simple KV store, or it can be either Redis, that is Redis KV store. And for the decorator type, so these are the additional functionalities, right? TTL and logging which we are giving to a key value store. तो उसके लिए भी हमने enum डिफाइन कर दिया है कि यूजर को लेट्स से चाहिए TTL तो हम डायरेक्टली TTL डेकोरेटर टाइप पास कर देंगे एंड वो इंटरनली इंप्लीमेंट हो जाएगा. हमें डायनेमिक कोड लिखना है, राइट. दैट शुड बी अवर एम. फर्दर कौन से सर्विसेज होंगे. सो आई कैन थिंक ऑफ दिस 3 सर्विसेज. फर्स्ट इज डेटा स्टोर फैक्ट्री. तो हम यहाँ पे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का इंप्लीमेंट करेंगे. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेप 8 कि जब हम जहाँ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन से डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करना है. सो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न हम इंप्लीमेंट करेंगे एंड द आंसर इज सिंपल टू इट. हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट रखना है. दैट वुड बी वन डेटा स्टोर फैक्ट्री क्लास जो यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा स्टोर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा. आइदर इट कैन बी सिंपल केवी स्टोर और रेडिस केवी स्टोर. हेंस वी वोंट बी हैंडलिंग द लॉजिक ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ क्लाइंट कोड, बट दिस डेटा स्टोर फैक्ट्री विल इंटरनली डू इट फॉर अस. दिस इज टू मेक अवर कोड मोर क्लीनर एज वेल एज फॉलो द सॉलिड प्रिंसिपल्स, ताकि एक ही क्लास के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. This class will have the only single responsibility, that is to create the objects like simple KV store का object and Redis KV store का object. Further we have decorator factory. So आपने decorator design pattern के बारे में समझा होगा, जाना होगा एंड मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा that why we are using decorator factory here. So जब भी हमें कुछ चीज़ें डायनेमिकली ऐड करनी है और कुछ लेट्स से दैट इज एन एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी उसको एनहांस करना है, in that situation or in that scenario we use decorator factory और decorator design pattern. और इस decorator design patterns के objects को create करने के लिए हमने यहाँ पे decorator factory यूज किया है.
So answer to this question, like why we are using decorated design pattern here, is कि we have this two functionality to implement, right? We have to implement TTL and logging. This should be added dynamically based on user input, and these are like optional. मैंडेटरी फंक्शनलिटी नहीं है कि सभी की वैल्यू स्टोर में होनी चाहिए. जहां जहां भी क्लाइंट ने डिफाइन किया है कि ये फंक्शनलिटी मुझे चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर की, तब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम इसको यूज करेंगे. सो दिस आर ऑप्शनल फंक्शनलिटीज एंड these are dynamically driven by a user. Hence, to implement this, we will be using decorated design pattern. And decorated design patterns के objects को create करने के लिए हमने factory create की है, that is decorator factory. This will be creating objects for TTL and logging. And last में आता है decorator service. So decorator service, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था जहां पे हमने पूरा डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न डिस्कस किया, तो उस डिजाइन पैटर्न में हमने समझा था कि दैट इज वन बेस क्लास, और उस बेस क्लास को हम रैप करते हैं. सो डेकोरेटर सर्विस विल हेल्प अस टू क्रिएट दैट बेस ऑब्जेक्ट, दैट बेस की वैल्यू स्टोर ऑब्जेक्ट, एंड उसको हम रैप करेंगे विद डिफरेंट फंक्शनलिटीज लाइक टीटीएल एंड लॉगिंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स. इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका कोड देखेंगे. एंड फर्दर स्टेप 7 में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप का डेटा स्टोर इंप्लीमेंट करना है. यहाँ पे तो हम इनबिल्ट हैश मैप ही यूज करेंगे फ्रॉम द जावा. फर्दर दिस टू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. यहाँ पे बिजनेस रूल एज सच कुछ है नहीं. एक बिजनेस रूल ये है कि वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग द गेट ऑपरेशन एंड इफ द टीटीएल हैज ब्रीच, देन वी वुड रिमूव दैट की फ्रॉम द डेटा स्टोर. सो ये एक बिजनेस रूल है. एंड फर्दर वी विल बी हैंडलिंग, वी हैव टू हैंडल सम ऑफ द एक्सेप्शन एंड एज केसेस. एज सच यहाँ पे कुछ है नहीं. एंड द लास्ट टाइम इज राइट द कोड. सो इस क्वेश्चन से मेरा एम है कि आपको फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न एंड सॉलिड प्रिंसिपल्स के फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करवाना. And hence we are using a combination of design patterns here to solve this problem. Although this is not very complex problem, but the trick here is you have to identify कि कौन सी design pattern आप use कर सकते हो. If आपको decorated design pattern के बारे में ही नहीं पता है, then you won't be able to apply it here. Hence आपको decorated design pattern तो अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व भी करना चाहिए. Then where you will be actually applying the knowledge of the design patterns. तो चलिए इसका कोड देखते हैं. तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है बेसिक इंटरफेस से, दैट इज की वैल्यू स्टोर. सो कोई भी टाइप की की वैल्यू स्टोर हो, वेदर इट कैन बी सिंपल और रेडिस के स्टोर, हम उसमें 3 डिफरेंट मेथड्स तो इंप्लीमेंट करेंगे ही करेंगे. हेंस आई क्रिएटेड वन इंटरफेस फॉर दिस. सो इट हैज गेट, सेट एंड डिलीट 3 डिफरेंट मेथड्स. फर्दर वी हैव सिंपल के स्टोर जो हैश मैप के करस्पॉन्डिंग बेस है, और इसके अंदर ये मैप के ही 3 डिफरेंट मेथड्स हमने यूज किए हैं, लाइक गेट, पुट एंड रिमूव. एंड फर्दर वी हैव रेडिस. सो रेडिस के स्टोर इंटरनली यूज करता है रेडिस डीबी को, जिसको हमने मॉक करवाया है विद द हेल्प ऑफ रेडिस ऑब्जेक्ट. सो इफ आई गो इनसाइड दिस रेडिस, सो दिस इज ऑल्सो अ क्लास दैट एक्सेप्ट 2 पैरामीटर्स ऑफ एनी टाइप. सो दीज आर लाइक जेनेरिक पैरामीटर्स. ओके, एंड यहाँ पे हम उसको सेट, गेट एंड रिमूव करवा रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ हैश मैप ओनली, जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ मॉकिंग वी हैव डन टू द रेडिस डीबी. सो ये कोड तो सिंपल है. फर्दर देयर इज वन प्रिंसिपल दैट इज इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, जो कहता है कि इंटरफेस स्पेसिफिक होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट. सो वन ऑफ द क्लाइंट रिक्वायरमेंट वाज सपोर्ट टीटीएल सपोर्ट होना चाहिए. एंड फॉर दैट जब हम सेट करेंगे की को, तब हम एक टीटीएल लाइक मिली सेकेंड्स भी प्रोवाइड करेंगे. सो टू प्रोवाइड दिस फंक्शनलिटी वी हैड क्रिएटेड अ स्पेसिफिक इंटरफेस टू फॉलो द 4th सॉलिड प्रिंसिपल दैट इज इंटरफेस सेग्रीगेशन. सो गाइज, तभी मैं बोलता हूं कि आप मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए एंड पूरा वीडियो देखें, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर वी आर अप्लाइंग द सॉलिड प्रिंसिपल्स. फर्दर यहाँ पे हमने लॉगिंग डेकोरेटर एंड टीटीएल डेकोरेटर को इंप्लीमेंट किया है. सो एज वी हैव लर्न इन डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न दैट द डेकोरेटर क्लास should be of a same type, or like there should be a same interface between a base class as well as decorator class. Hence here also we are implementing key value store interface. This was one of the principle of decorator design pattern. बाकी सब कुछ तो सेम ही है, बट जब जब हम डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, देन वी आर प्रिंटिंग समथिंग टू द कंसोल. ये एक डिफरेंस हुआ. एंड देन टीटीएल डेकोरेटर के अंदर हमने एक टीटीएल मैप रखा है दैट विल स्टोर द टीटीएल और टाइम टू लिव इन मिली सेकेंड्स. सो इसका टाइप लॉन्ग रखा है. एंड फर्दर यहाँ पे भी गेट, सेट ही मेथड्स हैं. एंड लेट्स से कुछ डिफॉल्ट टीटीएल भी हमने रखा है. व्हेन यूजर डोंट प्रोवाइड एनी TTL in the input, then we will set this as a default TTL.
बाकी इज एक्सपायर मेथड है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इज एक्सपायर के अंदर भी लॉजिक सेम है। इफ टीटीएल का टाइम इज ग्रेटर देन करंट टाइम देन दिस विल रिटर्न ट्रू, एंड इफ दिस इज ट्रू तब हम गेट के टाइम पे हम इसको डिलीट भी कर देंगे, दिस की वुड बी डिलीटेड। So this was one of the business logic we have to implement, right? This logic, so which we implemented here. Further, these two are the enums like decorator type and data store type. एंड जैसा कि मैंने डिस्कस किया, हमने इंप्लीमेंट किया है डेटा स्टोर फैक्ट्री एज वेल एज डेकोरेटर फैक्ट्री, जो सिंपल ऑब्जेक्ट्स हमें रिटर्न करेगा। एंड या फाइनली वी हैव डेकोरेटर सर्विस, जो डेटा स्टोर लेती है एज इनपुट पैरामीटर एंड लिस्ट ऑफ डेकोरेटर्स और लिस्ट ऑफ फंक्शनलिटीज, एंड देन उस डेटा स्टोर टाइप के करस्पॉन्डिंग एक डेटा स्टोर क्रिएट करती है विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा स्टोर फैक्ट्री। यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड देन उसको wrap कर रहे हैं इफ वी हैव टू ऐड एडिशनल फंक्शनलिटीज लाइक लॉगिंग और टीटीएल। तो चलिए इसको हम समझते हैं यहाँ से। सो इनसाइड दिस मेन क्लास लेट मी रन दिस। सो सबसे पहले हमने बेस स्टोर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बाय कॉलिंग डेटा स्टोर सर्विस, एंड हमने यहाँ पे इन मेमोरी डेटा स्टोर टाइप पास किया है एंड वी हैव एडेड टीटीएल एज अ फंक्शनलिटी। सो जब पहली बार हमने टीटीएल पास किया है तो ये उसका प्रिंट हुआ कि वी हैव सेट दिस टीटीएल फॉर दिस की वैल्यू। ओके, हियर हमने उसमें की वैल्यू सेट किया विथ टीटीएल, दिस इज अ डिफॉल्ट टीटीएल, एंड लेट्स से अभी हमें कुछ स्पेसिफिक टीटीएल सेट करना है फॉर दिस सेकंड्स। देन हमने यहाँ पे एक नई की सेट की है with some user input TTL. And now I also want to provide logging type of functionality to my data store. So I once again call this data store service and I pass the list as TTL as well as logging. And now when I am doing the get and delete operation, see you can see that we are getting the logs. See हमने set किया यहाँ पे, तब भी हम log print हुआ, and जब set किया because it also has the TTL functionality, उसने TTL भी यहाँ पे implement किया, so this log also got printed, and ये दोनों statement और DB operation के लिए भी log print हुआ। So this is how you have dynamically added the logging and TTL service to your data store. So this is implementing the requirements. See, the requirement was कि we should be able to add this functionality dynamically, and now as of now I have passed it as a array list, बट आप इस एरे लिस्ट को यूजर इनपुट के थ्रू भी ले सकते हो फ्रॉम एनी यूआई और फ्रॉम कंसोल हियर, एंड देन यू कैन कॉल द सर्विस कॉन्फ़िगर द डेटा स्टोर। सो दिस इज हाउ यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमने अच्छे से सभी सॉलिड प्रिंसिपल्स को यूज किया। अब इफ आप देखोगे तो ईच एंड एवरी सॉलिड प्रिंसिपल इज अप्लाइड लाइक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन क्लोज, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, interface segregation and dependency inversion, right? And then we also applied factory design pattern, decorator design pattern, and solve this question. So I hope you guys understood that how we are actually applying the concept what we have learned till now and solving our question. हम इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आगे के वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट टुडे ओनली, एंड ताकि आप कोई भी फ्यूचर वीडियोस को मिस ना कर पाओ। एंड इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन मेक श्योर यू लाइक इट। इफ कुछ डाउट्स हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।